हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ सीसीएस यूनिवर्सिटी में एमकॉम सेकेंड ईयर का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 2023 में, उसका ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ऑपरेशन रिसर्च से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है संचालन अनुसंधान परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सभी क्षेत्रों की प्रतिभाओं में के संयुक्त प्रयास का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में ओ आर किसके दौरान अस्तित्व में आया, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च किसके दौरान अस्तित्व में आया। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है विषय संचालन अनुसंधान का नाम इस तथ्य के कारण है कि ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी और सी एंड डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है गणितीय संक्रियाओं का उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है द नेम ऑपरेशन रिसर्च इज फर्स्ट कॉइन इन द ईयर। ऑपरेशन रिसर्च नाम पहली बार गढ़ा गया था। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाए, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा ऑपरेशन रिसर्च नाम किसने गढ़ा था। तो ये बेटा मैक्लोस्की एवं ट्रेफिथेन ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालन अनुसंधान का उद्देश्य है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो यह मौजूदा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बेटा आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है एग्जामिनेशन में संचालन अनुसंधान देने की कला है किसका। समस्याओं के खराब जवाब जहां अन्यथा बदतर उत्तर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अभी इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में संचालन अनुसंधान है यह अंतर अनुशासनात्मक टीम दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया संचालन अनुसंधान समस्या को हल करने में पहला कदम क्या होगा। तो यह समस्या का गठन करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बेटा आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वह मॉडल जो समस्या का भौतिक या दृश्य प्रतिनिधित्व करता है क्या कहलाता है। तो यह प्रतिष्ठित मॉडल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ऑपरेशन रिसर्च की विशेषताओं में से एक मॉडल कौन सा होगा। तो है मॉडल को ऑपरेशन रिसर्च तकनीक के अनुरूप संचरित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में वह समस्या जिसका उपयोग गतिविधियों के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों को वितरित करने के लिए किया जाता है जाना जाता है। तो वह आवंटन मॉडल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे आवंटन मॉडल की एक विस्तृत श्रेणी को गणितीय तकनीक द्वारा हल किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है। हमारे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रेखीय प्रोग्रामिंग मॉडल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का एक गुण है वो बताना है वो कौन सा गुण है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है समस्या चरों और बाधाओं के बीच संबंध रैखिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बेटा आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है अधिकतमीकरण समस्या की बाधाएं हैं क्या है। ग्रेटर देन और इक्वल टाइप्स से अधिक या बराबर प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है बेटा सुस्त चर संकेत करते हैं तो यह निष्क्रिय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है एग्जामिनेशन में असमानताओं को समीकरणों में बदलने के लिए रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने के
ग्राफिकल समाधान में हम क्या करते हैं, तो बस उन्हें समीकरण मान लें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, टू कन्वर्ट इक्वल टू और लेस देन टाइप ऑफ, ये जो है प्रकार की असमानताओं को समीकरणों में बदलने के लिए हमें करना होगा, क्या करना होगा, सुस्त चरों को हमें जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद इक्वल टू और लेस देन, ये जो सिंबल दिया गया है आपको, यह प्रकार की असमानताओं को समीकरणों में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, अधिशेष चर घटाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें क्या कह रहा है कि अधिकतमीकरण समस्या के ग्राफिकल समाधान में रेखा जिसे हम मूल से बहुभुज के चरम बिंदु तक ले जाते हैं होती है, किस प्रकार का होगा, यह आईएसओ प्रॉफिट लाइन होगी, हमारी लाभ लेखा होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, कुंजी स्तंभ इंगित करता है, किसको इंगित करता है, तो यह इनकमिंग वेरिएबल अवाक चर को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया एग्जामिनेशन में, वो क्या है कि सही निर्णय न लेने की सजा क्या कहलाती है, तो यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23, रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का आलेखीय हल में समाधान किसमें निहित है, तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम सिंप्लेक्स विधि द्वारा अधिकतमीकरण समस्या को हल करते हैं तो इष्टतम समाधान की शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति के तत्व होने चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, या तो शून्य या नकारात्मक संख्याएं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूअल ऑफ ए ड्यूअलिस्ट, क्या है कि द्वैत का द्वैत्व होता है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइमल, प्रारंभिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यदि द्वैत का समाधान है तो आदिम का होगा, क्या होगा, तो कोई समाधान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सुस्त चर का लागत गुणांक होगा, क्या होगा, यह है शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, कृत्रिम अधिशेष चर का लागत गुणांक क्या है, तो यह एम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, परिवहन समस्या मूल रूप से एक क्या है, यह न्यूनतमकरण मॉडल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, रिम आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए मैट्रिक्स में प्रवेश किए गए कॉलम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डमी कॉलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, संसाधन आवंटन मॉडल और परिवहन मॉडल के बीच एक अंतरों में एक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों मॉडलों में वे या तो शून्य या केवल एक होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवहन समस्या को अधिकतमीकरण मॉडल में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैट्रिक्स के व्युत्क्रम को लिखना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक परिवहन समस्या में जहां मांग या आवश्यकता उपलब्ध संसाधनों के बराबर होती है क्या कहलाती है, तो इसका प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है संसाधन आवंटन परिवहन समस्या। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन समस्या के एक बुनियादी व्यवहार्य समाधान में आवंटनों की कुल संख्या m×n आकार इसके बराबर होगा, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, m×n। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
35। इसमें क्या कह रहा है कि जब m/n आकार के परिवहन मॉडल में कुल आवंटन m+n-1 के बराबर नहीं होता है तो स्थिति को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में, एक परिवहन समस्या में पंक्ति की अवसर लागत किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह पंक्ति में सबसे छोटे तत्व को पंक्ति के अगले उच्चतम तत्व से घटाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायव्य कोण विधि में आवंटन किया जाता है। किसका किया जाता है? बाएं हाथ की ओर शीर्ष कोने से शुरू करके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है VAM का मतलब पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोजेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। ऑप्शन नंबर डी, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी का मतलब क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इष्टतम समाधान में एक से अधिक खाली सेल की अवसर लागत शून्य है, यह किसको रिप्रेजेंट करती है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है समस्या के वैकल्पिक समाधान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है एग्जामिनेशन में, यदि समस्या में एक या दो सेलों के लागत तत्व नहीं दिए गए हैं तो इसका क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है यह मान लेना कि उन सेलों द्वारा जुड़ा मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, परिवहन समस्या में गिरावट को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऐसे सेल में सबसे छोटा तत्व एप्सिलॉन आवंटित करना होगा जो अन्य लोडेड कोशिकाओं के साथ एक बंद लूप नहीं बनाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, एक समस्या जहां एक कारखाने की उपज को गोदामों में संग्रहित किया जाता है और फिर मांग आने पर उन्हें विभिन्न मांग बिंदुओं पर ले जाया जाता है, क्या कहलाती है? तो यह ट्रांसशिपमेंट समस्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परिवहन समस्या में निहित लागत मौजूदा कार्यक्रम में निर्धारित करती है। तो ये क्या करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है खाली सेल के लिए उच्चतम सीमा जिसके आगे कार्यक्रम में शामिल करना उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, परिवहन मॉडल में अवसर लागत किसके द्वारा दी जाती है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है सेल की वास्तविक लागत माइनस निहित लागत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, यदि क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या कह रहा है कि समानुदेशन समस्या मूल रूप से है एक, क्या है? यह न्यूनतमकरण समस्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, समनुदेशन समस्या किसके द्वारा हल की जाती है, कौन सी विधि के द्वारा की जाती है? तो यह हंगेरियन विधि द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असाइनमेंट समस्या को हल करने की हंगेरियन पद्धति में पंक्ति अवसर लागत मैट्रिक्स निम्न द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है पंक्ति के अन्य सभी तत्वों में सबसे छोटे तत्व को घटाने से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कुल अवसर मैट्रिक्स के सभी शून्यों को कवर करने के लिए खींची गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होनी चाहिए। तो ये कैसी होनी चाहिए?
तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है पंक्तियों या स्तंभों की संख्या में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, असाइनमेंट मैट्रिक्स हमेशा एक होता है, यह कैसा होता है? वर्गाकार मैट्रिक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, न्यूटन मैट्रिक्स को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होता है? स्थिति के आधार पर या तो एक डमी पंक्ति या कॉलम खोलना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साइक्लिक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में बाएं ऊपर से नीचे दाईं ओर विकर्ण के अवयव होते हैं, सभी अनंत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम समस्या को अधिकतमीकरण समस्या में बदलने हेतु हमें क्या करना होता है? मैट्रिक्स के सभी तत्वों को मैट्रिक्स में उच्चतम तत्व से घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन समस्या और परिवहन समस्या के बीच समानता है, किस प्रकार की है? दोनों का उद्देश्य फलन और गैर नकारात्मक प्रतिबंधों से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कुल अवसर लागत मैट्रिक्स निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कैसे प्राप्त किया जाता है? तो यह पंक्ति अवसर लागत मैट्रिक्स पर कॉलम ऑपरेशन करके। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वर्ण निर्धारित करता है कि असाइनमेंट मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, असाइनमेंट समस्या में आवंटन 1 से 1 है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम परिवहन एल्गोरिथम द्वारा असाइनमेंट समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित कठिनाई उत्पन्न होती है। तो वो किस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है समस्या पतित हो जाती है और हमें अधपतन को हल करने के लिए एप्सिलॉन का उपयोग करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुक्रमण समस्या का उद्देश्य है वो क्या है? उस क्रम का पता लगाना जिसमें नौकरियों को संसाधित करने के लिए आवश्यक कुल समय को कम करने के लिए नौकरियों को संसाधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, 4 पुस्तकें ABCD की छपाई के लिए आवश्यक समय 5, 8, 10 और 7 घंटे है, जबकि इसकी डेटा एंट्री में क्रमशः 7, 4, 3 और 6 घंटे का समय लगता है। अनुक्रम समय जो कुल बीता हुआ समय कम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यदि n जॉब और m मशीन है तो कार्य करने के क्रम होंगे। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सामान्य अनुक्रमण समस्या का समाधान डैश के प्रयोग से किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है जॉनसन एंड बेलेमन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में, 2 मशीन और n जॉब को हल करने में निम्नलिखित धारणा गलत है, वो कौन सी है? प्रसंस्करण का समय मशीनिंग के क्रम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, 2 मशीनों पर n जॉब के प्रसंस्करण में निम्नलिखित धारण है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है नौकरी का प्रसंस्करण समय अज्ञात है और अनुक्रम खोजने के बाद इसे कम करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 2 मशीनों पर n जॉब सीक्वेंस करते समय निम्नलिखित मान्यताओं में से एक क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मशीन पर एक बार शुरू होने वाला प्रत्येक कार्य उस मशीन पर पूरा होने तक किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, 2 मशीनों पर n जॉब के क्रम में इसकी अनुमति नहीं है, किसकी अनुमति नहीं है? पासिंग की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई समस्या के लिए कार्य करने का क्रम लिखिए। तो जब इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है, उन्हें
किसी भी क्रम में संसाधित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जॉनसन बेलमैन नियम कहता है कि यदि पहली मशीन के तहत सबसे कम प्रसंस्करण समय होता है तो वह काम पहले करे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब दो जॉब J1 और J2 में पहली मशीन के तहत समान न्यूनतम प्रक्रिया समय है लेकिन J1 का प्रसंस्करण समय दूसरी मशीन के तहत J2 से कम है तो J1 का कब्जा होगा बाय से दूसरा उपलब्ध स्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, यदि मशीन 1 और मशीन 2 के तहत जॉब ए और जॉब बी का प्रसंस्करण समय समान है तो वरीयता किसको देनी चाहिए, या तो ए अथवा बी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई अनुक्रमण समस्या के कई इष्टतम समाधान होंगे जब दो नौकरियों के समान प्रसंस्करण समय किसके अंतर्गत होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है दूसरी मशीन के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि किसी जॉब में दोनों मशीनों के तहत न्यूनतम प्रसंस्करण समय है तो जॉब को रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है, कोई भी पहली या आखिरी स्थिति में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, दो मशीनों और एन जॉब की सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के अधिकतकरण केस में जॉब को उपलब्ध बाय पहले स्थान पर रखा जाता है अगर इसमें डैश प्रोसेस टाइम डैश मशीन के तहत होता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है हाईएस्ट फर्स्ट, उच्चतम प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जॉनसन की अनुक्रमण विधि की मूलभूत धारणा है वो क्या है, पासिंग नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में, यदि किसी मशीन के लिए जॉब में 0 प्रक्रिया समय है तो जॉब होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चरम स्थिति प्राप्त करके होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक अनुक्रमण समस्या किस मामले में अव्यवहार्य है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है 3 मशीन तथा एन जॉब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, दो जॉब और एन मशीन समस्या में 45 डिग्री पर एक झूठ दर्शाता है तो इसका क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। तो ये दोनों जॉब प्रसंस्करण के अधीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब एक टू जॉब और एन मशीन अनुक्रमण समस्या में एक ग्राफ पर क्षैतिज रेखा इंगित करती है तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है जॉब 1 का प्रसंस्करण समय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 79, इसमें क्या कह रहा है कि एक टू जॉब में एन मशीन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम ग्राफ पर वर्टिकल लाइन इंगित करती है, किसको इंगित करती है, जॉब 2 प्रसंस्करण समय को प्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, टू जॉब और एन मशीन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में हम पाते हैं कि दोनों नौकरियों के प्रसंस्करण समय और निष्कर्ष समय का योग समान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, कतार अनुशासन के अनुसार निम्नलिखित ग्राहक का नकारात्मक व्यवहार नहीं है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है बोर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उत्पादन नियंत्रण में शीघ्रता या अनुवर्ती कार्य का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 83, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एकल सर्वर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, शमशान भूमि में आने वाली लाशें किसका उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है शुद्ध जन्म प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो है, सामान की लदाई और उतराई की प्रणाली आमतौर पर किस प्रकार होती है। तो यह लीफो विधि के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कतार की परिचालन विशेषताएं समय पर निर्भर करती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्षणिक स्थिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति जो प्रतीक्षा करने के लिए अपना धैर्य खोकर कतार छोड़ देता है उसको क्या कहा जाएगा? पाखंड करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्विंग मॉडल की विशेषताएं स्वतंत्र होती है, कतार अनुशासन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यातायात तीव्रता की इकाई क्या है? एरलोंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, प्लेटो के ढेर में कतार अनुशासन क्या है? तो यह लीफो है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑफिस फाइलिंग सिस्टम इस प्रकार है, यह क्या है? यह लीफो मेथड के द्वारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, सीरो अनुशासन आमतौर पर पाया जाता है लोटरी ड्रा में। कहाँ पर? लोटरी ड्रॉ में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में, जब एक डॉक्टर अपनी नियमित सेवा छोड़कर किसी आपातकालीन मामले में भाग लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे गैर रिक्तिपूर्व कतार अनुशासन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 95, एक सेवा प्रणाली जहां ग्राहक स्थिर है और सर्वर चल रहा है इसके साथ पाया जाता है भारी मशीनों के टूटने में भाग लेने वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 96, अराइवल सर्विंग सर्विस आउट दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो यह एक चैनल बहुचरण प्रणाली बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, जब कतार प्रणाली की परिचालन विशेषताएं समय पर निर्भर होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्षणिक अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूइंग सिस्टम में आगमन के वितरण को माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है? शुद्ध जन्म प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे, पंक्तिबद्ध मॉडल किसके प्रभाव को मापते हैं? तो यह कतार प्रणाली के व्यवहार पर अनिश्चितता का प्रभाव को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रैफिक इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे बेटा आपके ऑपरेशन रिसर्च का 2023 का ऑफिशियल आंसर की पूरे 100 क्वेश्चन का। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और इस सेशन को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।